था हूँ। राजकीय महाविद्यालय सिकराय में बीए भाग तृतीय संस्कृत विषय के नियमित विद्यार्थियों के लिए हम आज महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के 10वें श्लोक के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हमने 9वें श्लोक का अध्ययन किया। प्रिय विद्यार्थियों, यह श्लोक भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं महेश चंद मीना से आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय सिकराय। श्लोक है अनाघ्रातम पुष्पम किसले मलूनम कररूहे रणाविध्यम रत्नम मधु नवम नवम नास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूप मनघम न जाने भोक्तारम कमी है समुपस्थास्यति विधि। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक से उद्धृत है। इस श्लोक में भी शकुंतला के सौंदर्य का अनुपम वर्णन है। इस श्लोक को समझने से पूर्व प्रिय विद्यार्थियों, शब्दार्थ का जानना जरूरी है। अनाग्रातम न सूंघा गया, पुष्पम पुष्प, किसलयम कोमल पत्ता, अलूनम न छेदा गया, कर रूहे नाखूनों से, अनाविध्यम न बींधा हुआ, रत्नम मणि के समान, मधु सहज, नवम नवीन, अनास्वादितम नहीं आस्वादन किया गया, रसम रस, अखंडम समग्र, पुण्यानाम सत्कर्मों का, फलों फल की तरह, चय माने और तत्रूपम उस शकुंतला का सौंदर्य, अनघम निष्कलंकम न जाने नहीं जानता हूँ, भोक्तारम उपभोग करने वाले को, कमी है किसको यहाँ, समुपस्थास्यति प्रस्तुत करेगा, विधि विधाता। अन्वय अनाघ्रातम पुष्पम कररूहे अलूनम किसलयम अनाविध्यम रत्नम अनास्वादितम रसम नवम मधु पुण्यानाम च अखंडनम फलमिव अनघम तदुरूपम विधे एहकम भोक्तारम समुपस्यास्यति इति न जाने। हिंदी अनुवाद न सूंघे गए पुष्प के समान, न बेंधे गए रत्न की तरह, न ही आस्वादन किया गया है रस जिसका, ऐसा नवीन मधु है तथा सत्कर्मी के अखंड फल के समान दोष रहित उस शकुंतला के सौंदर्य को विधाता किस व्यक्ति को उपभोग करने वाला प्रस्तुत करेगा, यह मैं नहीं जानता। हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत पद में राजा दुष्यंत ने मुक्त कंठ से शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है। राजा कहता है कि मेरे विचार से तो उस शकुंतला का सौंदर्य पूर्णतया दोष रहित है। उसका सौंदर्य उस पुष्प के तुल्य है जिसको कि किसी के द्वारा नहीं सूंघा गया, उस कोमल किसले के समान है जिस पर अभी तक किसी का नाखून नहीं लगा। वह वस्तुत ऐसा रत्न है
जो कि बीधा नहीं गया ऐसा नवीन मधु शहद है, जिसका किसी के द्वारा आस्वादन नहीं किया गया तथा अखंड पुण्यों के फल के समान है। राजा कहता है कि पता नहीं इस रूप को भोगने के लिए इस संसार में ब्रह्मा ने किसको चुन रखा है, अर्थात ऐसा कौन सौभाग्यशाली है जिसके भाग्य में शकुंतला लिखी है। विशेष शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करने में जिन विशेषणों का प्रयोग किया गया है वे बड़े सार्थक और विशिष्ट ध्वनि को ध्वनित करने वाले। अनाग्रातम पुष्पम से जहाँ सुगंध की सत्ता ध्वनित होती है, वहीं कर रूहे रलून किसलयम से ए लक्तांता ध्वनित होती है। मधु नव नवम नास्वादित रसम से अत्यंत हृदय हारिता ध्वनित होती है। अखंड पुण्य नाम से अत्यधिक अभिलषणीयता ध्वनित होती है। इस श्लोक में कालिदास की सौंदर्य विषयक भावना अभिव्यक्त हुई है। कालिदास ने शकुंतला के रूप में निष्कलंक तथा परम पवित्र बताया और ध्वनित किया है कि सर्वदा दोष वर्जित सौंदर्य ही उपासनीय, श्लाघ्य तथा उपभोग्य होता है। ऐसे सौंदर्य परि पवित्र भावना वाला मन आसक्त होता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। प्रत्यादेश प्रति प्लस आ प्लस दिस प्लस घन। अनाग्रातम न आघ्रातम आ प्लस ग्रा प्लस कित। भोक्तारम भुज प्लस त्रच न जाने प्लस ज्ञा लट लकार। प्रस्तुत श्लोक में इब शब्द को पुष्पम आदि सभी उपमानों से जोड़ा गया है। अतः मालोपमा अलंकार है, अनाग्रातम अनावित और आदि विशेषण साभिप्राय प्रयुक्त हुए, इसलिए परिकर अंक अलंकार है और प्रस्तुत पद में शिकरणी छंद है। धन्यवाद।